उन्होंने कोऑर्डिनेटर साहब ने दिया जी। कौन से कोऑर्डिनेटर? राय साहब ने फर्जी सिंबल तैयार करा के मेरा पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ इसका हिसाब देखिए नजर आते रहेंगे आप आपको नजर वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। और जो हमारा सही, बस हमारा मुकाबला जो है अभी देखेंगे, ग्राउंड रहेगा तब बताएंगे आप। आमला लोकसभा में सिंबल लेटर को लेकर सामने आए घालमेल से बसपा हाईकमान की किरकिरी हो रही है। फर्जी बसपा प्रत्याशी बनाकर पेश किए गए साजापुर निवासी सत्यवीर सिंह के पैरोकार श्यामलाल सागर की जुबानी पूरी कहानी के वायरल वीडियो ने बसपा में बरेली से लखनऊ तक तूफान उठा दिया है। सवालों के घेरे में आने के बाद साजापुर के रहने वाले श्यामलाल सागर ने वायरल वीडियो में साफ साफ कहा है कि दूसरा सिंबल लेटर बसपा में बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल का प्रभार संभाल रहे कोऑर्डिनेटर रायन साहब यानी शमसुद्दीन रायन ने जारी किया था। आमला से बसपा के अधिकृत उम्मीदवार सैयद आबिद अली का पर्चा खारिज होने की नौबत आने पर पार्टी प्रमुख मायावती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि सिंबल आबिद अली के नाम ही जारी हुआ है और वह सत्यवीर सिंह को पहचानती तक नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंडल कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन रायन ने कथित रूप से सत्यवीर सिंह के नाम दूसरा सिंबल लेटर जारी कर आमला में बसपा का खेल बिगाड़ने का काम क्यों किया? यह पहला मौका नहीं है जब शमसुद्दीन रायन इस तरह से टिकटों के घालमेल और सौदेबाजी में घिरे नजर आ रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी शमसुद्दीन रायन 300 करोड़ में यूपी के अंदर बसपा की 50 सीटों की सौदेबाजी को लेकर एक स्टिक ऑपरेशन में फंस गए थे। उस वक्त उनकी बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ था। बसपा में टिकटों की सौदेबाजी को लेकर तब दैनिक भास्कर की खबर खासी सुर्खियों में रही थी। इतना ही नहीं, शमसुद्दीन रायन पर बसपा में कैडर से जुड़े कार्यकर्ताओं से मारपीट के भी आरोप लगते रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इस बार आमला लोकसभा में एक सिंबल लेटर के पीछे दूसरा गलत सिंबल लेटर जारी करने के पीछे उन्हीं शमसुद्दीन रायन का नाम कथित रूप से सामने आ रहा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जल्दबाजी में बरेली के मंडल प्रभारी ब्रह्मस्वरूप सागर और बरेली बसपा के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह को पार्टी से निष्कासित कर डाला है, जबकि यह दोनों नेता पूरी ताकत से आमला से अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली को चुनाव लड़ाते देखे जा रहे थे और दिन रात उनके क्षेत्र में भागदौड़ कर रहे थे। शमसुद्दीन रायन पर कार्रवाई की जगह ब्रह्मस्वरूप सागर और राजीव सिंह जैसे कैडर वाले नेताओं पर कार्रवाई से बरेली के कार्यकर्ताओं में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बसपा में बाकी बचे इक्का दुक्का मुस्लिम चेहरों में से एक होने की वजह से हाईकमान सबको जानते हुए भी शमसुद्दीन रायन पर एक्शन लेने से बच रहा है और अपने ही कैडर के नेताओं को बार बार शहीद कर रहा है। वैसे आमला विवाद की पूरी कहानी जानने के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि बसपा में सिंबल लेटर जारी कैसे होते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बसपा में सिंबल लेटर जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्टी सुप्रीमो बहनजी मायावती के पास सुरक्षित है, यानी बहनजी ही हर प्रत्याशी की उम्मीदवारी पर अंतिम मोहर लगाते हुए अपने दस्तखत से हाथी चुनाव चिन्ह का सिंबल लेटर जारी करती हैं, क्योंकि चुनाव के समय बहनजी को जरूरी रणनीति बनाने, प्रचार करने और दूसरे कार्यों में व्यस्त रहना होता है। तो ऐसी स्थिति में वह सभी लोकसभा विधानसभा के सिंबल लेटर ब्लैंक की स्थिति में ही दस्तखत करके जारी कर देती हैं और उन्हें राज्य में चुनिंदा जिम्मेदार पदाधिकारियों के पास क्षेत्र के हिसाब से भिजवा देती हैं। बहनजी के निर्देशानुसार प्रमुख पदाधिकारी ब्लैंक सिंबल लेटर में संबंधित सीट के प्रत्याशी का विवरण भरकर उसे सौंपने का काम करते हैं। लेकिन आमला लोकसभा चुनाव में बसपा के अंदर इस बार अजीब खेल देखने को मिला है। बताया जाता है कि आमला से बसपा के अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली को सिंबल लेटर लखनऊ कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बरेली में नामांकन के साथ
कलेक्ट्रेट में जमा करा दिया था। और इसके बाद शाहजहांपुर के रहने वाले सत्यवीर सिंह अचानक कहीं से बसपा का अपने नाम का सिंबल लेटर लेकर बरेली आ धमके और प्रशासन के सामने खुद को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होने का दावा कर दिया था। दो सिंबल लेटर होने से पहले ही नामांकन कर चुके आमला चेयरमैन आबिद अली का पर्चा खारिज होने की नौबत आ गई थी। हालांकि बरेली प्रशासन ने विवेक से उचित फैसला लेते हुए आबिद और सत्यवीर की सच्चाई जानने के लिए बसपा प्रमुख मायावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की थी। बरेली के मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश ने मीडिया को बताया कि बसपा प्रमुख मायावती ने आबिद अली के सिंबल लेटर को सही और सत्यवीर के लेटर को फर्जी बताया। सवाल जवाब में बहन जी ने सत्यवीर के बारे में यह तक कहा कि वे उसको जानती भी नहीं हैं। शायद यह पहला मौका रहा होगा जब बहन जी मायावती को इस तरह से किसी जिले के प्रशासन के सामने अपने प्रत्याशी को लेकर सफाई देनी पड़ी हो। बरेली पुलिस ने बसपा प्रत्याशी आबिद अली की शिकायत पर गलत सिंबल लेटर पेश करने वाले सत्यवीर सिंह के साथ कथित रूप से उनके करीबी बताए जा रहे आमला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने आरोप लगाया है कि सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नीरज मौर्य अपने पर्चे सत्यवीर को फर्जी बसपा उम्मीदवार के रूप में पेश करने के षड्यंत्र में शामिल हैं। इस बीच फर्जी बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह के साथ बरेली में देखे गए उसके पैरोकार शाहजहांपुर निवासी श्यामलाल सागर के वायरल वीडियो ने बसपा में बरेली से लखनऊ तक तूफान मचा दिया है। श्यामलाल सागर वायरल वीडियो में कहता सुना जा रहा है कि वह पूर्व में बसपा का पदाधिकारी रहा है। सत्यवीर सिंह ने सीडीओ को जानकारी दी थी कि उनके नाम का सिंबल लेटर बसपा के कोऑर्डिनेटर रायन साहब ने जारी किया है। बता दें कि बसपा में रायन साहब बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल यानी 4 मंडलों के कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन रायन को कहा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जब बसपा प्रमुख मायावती ने आमला से चेयरमैन आबिद अली को प्रत्याशी घोषित कर उनके नाम का सिंबल लेटर जारी कर दिया था, तो फिर कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन रायन ने कथित रूप से सत्यवीर सिंह के नाम दूसरा सिंबल लेटर क्यों जारी किया। फिलहाल बसपा में सिंबल का घालमेल न सिर्फ पार्टी की बरेली में किरकिरी करा रहा है बल्कि लखनऊ में बसपा हाईकमान की फजीयत का भी कारण बन रहा है। एक तो बरेली लोकसभा से बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने कई कॉलम खाली छोड़कर अपने हाथों अपना पर्चा खारिज करा लिया। दूसरा, फर्जी सिंबल लेटर को लेकर आमला से बसपा प्रत्याशी आबिद अली को चुनावी व्यस्तता के बीच रोते रोते कानूनी लड़ाई शुरू करनी पड़ी है। आरोप प्रत्यारोप और वायरल वीडियो की कहानी के बीच अब देखना यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आमला में खेल और घालमेल के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन रायन पर आगे क्या एक्शन लेती हैं। फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अच्छा, आप बसपा के किस पद पे हैं? किसी पद में हिस्सों में नहीं है। पहले पूर्व में रहे हैं? हाँ, विधानसभा अच्छा, अध्यक्ष हैं। आप अभी जो सिंबल लेके सत्यवीर चौहान जी आए थे तो आप उनके संग अंदर गए थे, गए। आप मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए थे, गया था। ठीक है। तो उन्होंने सीडीओ साहब को क्या बताया था? सत्यवीर जी ने जो सिंबल जिन्होंने दाखिल करा उन्होंने क्या बताया था? सीडीओ साहब ने पूछा कि आपको ये सिंबल कहाँ से मिला? जी जी उन्होंने कहा पार्टी से मिला। कि पार्टी में किसने दिया? जी तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेटर साहब ने दिया। जी कि कौन से कोऑर्डिनेटर जी है, नाम बताओ उसका। जी जी। तो उन्होंने कह दिया रायन साहब ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा उनका नंबर है जी। कहाँ है नंबर? उन्होंने नंबर भी नोट करा दिया। ठीक है। उस समय हमें पता लगा जी। ये कहाँ से इनको मिला। ओके। इससे पहले मुझे कुछ नहीं, बाहर मुझे कुछ नहीं, सीडीओ साहब के यहाँ पेश हुए तो उस समय भी मुझे पता नहीं था। ओके। पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब ले, नीरज मौर्य से इसका हिसाब ले। मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ उठाना हुआ है फर्जी सिंबल, फर्जी साइन, मेरा पर्चा निरस्त। ये मेरी कौम कैसे सो रही है? ऐसे चोरों पे भरोसा कर रही है। मेरे मुसलमान वोटर जिस नीरज मौर्य जी को वोट देने को तैयार है वही नीरज मौर्य मेरा पर्चा खारिज कराने से तुले हुए। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, ओला लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आपसे जानना चाहेंगे आज जो पर्चा निरस्त हुआ है क्या पूरा मामला है? जी, ये मामला आज सुबह संज्ञान में आया
कि दो कैंडिडेट जो बसपा से उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे थे, उसके चक्कर में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसका फिर आज समाधान किया गया। प्रकरण ये था कि पहले प्रत्याशी आबिद अली द्वारा 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म AB हमारे कार्यालय में 18 तारीख को पेश किया गया। उसके बाद में दूसरे प्रत्याशी सत्यवीर सिंह द्वारा उनके पक्ष में फॉर्म AB पर्चा वो कल दिनांक 19 अप्रैल को लगभग 2:15 पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां दो व्यक्ति एक ही पार्टी से उम्मीदवारी का अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके संबंध में आज संवीक्षा के दौरान इसमें एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से जूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इस चीज पर इंक्वायरी की गई और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा लिखित में भी इस चीज की सूचना चुनाव आयोग में दी गई थी और मेरे यहाँ भी दी गई थी, जो कि आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ कागज लगभग 10 बजे, कि उनके द्वारा जो सेकंड नॉमिनेशन दिखाया जा रहा है सत्यवीर सिंह का, वह पूरी तरीके से भ्रामक और कूट रचित है। इसी के संबंध में फिर ये कार्रवाई की गई और उनसे वीडियो कॉल पर इस चीज से संबंध में बातचीत की गई, उनसे प्रश्न पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह कंफर्म किया गया कि उनके द्वारा मात्र एक ही प्रत्याशी को फॉर्म AB 15 तारीख में स्वीकृत किया है, जो आबिद अली हैं। दूसरे सत्यवीर सिंह हैं, ना उनको वो जानती हैं, ना उनके लिए फॉर्म AB जारी किया गया है। तो मैं आरोप के रूप में पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि जो प्रथम आवेदन था आवेदन अली का, वह ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया और दूसरा पर्चा खारिज किया गया।